नमस्ते दोस्तों। आपका आपके चैनल स्टॉक मार्केट अनमोल ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप कुछ दिनों से देख रहे हैं, मार्केट काफ़ी फ्री फॉल हो रहा है। मार्केट में डेली 200-300 पॉइंट की गिरावट दर्ज की जा रही है 2-3 दिनों से। तो उसके पीछे का अगर रीज़न जानने की कोशिश करते हैं तो जैसा कि बिजनेस टुडे के आर्टिकल में छपा हुआ है कि कोरोना से पीड़ित चाइना में एक दिन में जो पीड़ितों की संख्या देखी गई है तो 3.7 करोड़। अगर इसको 37 मिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो एक दिन में 3.7 करोड़ पीपल्स इन्फेक्टेड हुए हैं कोरोना से, जो कि अभी तक एक दिन में होने वाले किसी भी देश में इन्फेक्टेड पीपलों की सबसे ज़्यादा संख्या है। तो चाइना में कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमारे मार्केट ने भी काफ़ी दबाव फील किया है। और जैसा कि कोरोना में हमारा पड़ोसी देश है, अगर उसमें कोई समस्या आ रही है तो इंडिया भी उसके रिगार्डिंग स्टेप लेना स्टार्ट कर देता है। तो आगे अगर इन मनी कंट्रोल की साइट से ये आर्टिकल देखते हैं तो इसमें मोदी जी ने कोविड रिलेटेड सिचुएशन को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग की है। तो जब ऐसी खबरें मार्केट में आती हैं तो मार्केट में पैनिक क्रिएट होना लाजमी है। अगर बाज़ार में 100 पॉजिटिव खबरें हों और एक नेगेटिव खबर भी आ जाती है तो बाज़ार मोस्टली नेगेटिव खबर को ज़्यादा अहमियत देता है और उसके प्रति रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे मार्केट में दबाव आता है, मार्केट नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर देती है। तो अब हम थोड़ा एनालाइज करते हैं सिचुएशन को और देखते हैं और अभी की सिचुएशन और जो फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की उसमें क्या क्या डिफरेंस है और मार्केट कितना नीचे जा सकता है। क्या पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा गहराई तक मार्केट नीचे जाने वाला है कि नहीं, देखने की कोशिश करते हैं। ये 3-4 दिन पहले ही से कोरोना की जो चर्चाएं चाइना से बाहर निकली, उसके बाद हमारी मार्केट देखिए पहले इसी मंथ में पीक पे चल रही थी 18,887 पर, और आज देखिए मार्केट गिर के 17,806 पे आ गई है। यहाँ से आप लगातार देख सकते हैं, 5 दिन का मैंने ग्राफ लगा रखा है, मार्केट शार्प नीचे की ओर जा रही है। अब देखते हैं ये मार्केट प्रेशर कब तक फील करती है, क्या जो प्रॉफिट बुकिंग है ओवर हो चुकी है या अभी भी प्रॉफिट बुकिंग होना बाकी है। ये देखिए इस स्लाइड में जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट नवंबर 10 से पहली बार 18,000 के नीचे गई है, वरना इससे पहले नवंबर 10 से हमेशा ही मार्केट 18,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रही थी। मिड कैप की बात करते हैं तो लास्ट 3 मंथ में सबसे बड़ा बिगेस्ट फॉल सिंगल डे में आया है। अब इसी बीच कुछ एक पॉजिटिव खबर भी आ रही है, मार्केट गिर रही है तो पॉजिटिव खबर ये निकल के आई है, केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है और प्राइवेट अस्पतालों में बूस्टर डोज के तौर पे हम लगवा सकते हैं। इसको हम एज अ वैक्सीन भी लगवा सकते हैं, इसकी 2 डोज लगेंगी, लेकिन अगर हमारे 2 डोज पहले से लग चुकी हैं तो इसकी 1 डोज हम एज अ बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। ठीक है। अगर बिजनेस टुडे डेस्क की बात करते हैं तो उनका आर्टिकल जैसा कि उसने बताया है, गवर्नमेंट ये इस वैक्सीन की एक खासियत भी है कि ये दुनिया की पहली नेज़ल वैक्सीन होने जा रही है। अभी तक सारी वैक्सीन जो हैं सब हमें ब्लड स्ट्रीम में ही हमारी दी जा रही हैं, लेकिन ये वैक्सीन हमें नाक के द्वारा दी जाएगी। और जैसा हमें पता है कोरोना का मेन जो कोरोना हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट करता है वो नाक और मुंह से ही करता है और लंग्स पे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। तो हमारी इम्यूनिटी जो हमने वैक्सीन लगवाई है उससे हमारी ब्लड स्ट्रीम और ऑर्गन्स में तो हो गई है, लेकिन लंग्स और नोज हमारे अभी भी थोड़े सेंसिटिव हैं उसके लिए। अगर ये नेज़ल वैक्सीन भी बहुत सफल रहती है तो, और जहाँ तक है कि पूरे ट्रायल होने के बाद ही आई है तो सफल ही रहने वाली है, तो इससे धीरे धीरे जो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी और हमारा मार्केट एज इट इज ऊपर ही जाने वाला है। अब इस नेज़ल वैक्सीन को भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि जब जान है तो जहान है, इस वजह से पहले तो हमें अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। मार्केट और ये सब तो उसके बाद ही आता है। जब हम जिंदा रहते हैं तभी इन सब कुछ चीज़ों को भी देख सकते हैं। कोविन पे इसका बूस्टर डोज लगवाने के लिए इंट्रोड्यूस हो गया है इसका पोर्टल, तो आप वहाँ से भी बुक करके अपने एज अ बूस्टर डोज इसको लगवा सकते हैं। इस वैक्सीन का नाम की बात करें तो इनकोवैक इसका नाम रहने वाला है और 18 साल से ऊपर वाले लोग इसको एज अ बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। अभी भारत में एक तो कोवैक्सीन चल रही है, कोवैक्स चल रहा है, कोविशील्ड चल रही है, रसियन की स्पुतनिक भी चल रही है, बायोलॉजिकल लिमिटेड कोवैक्स चल रही है। इतनी सारी वैक्सीन पहले से अवेलेबल थी, लेकिन ये नेशनल वैक्सीन पहली आई है जिसका नाम इनकोवैक रखा गया है। और इसकी बात करें इसको लगवाना कैसे है, तो अगर एज अ बूस्टर डोज लगवा रहे हैं तो आपको केवल 1 डोज लेनी है, जिसमें आपको 8 ड्रॉप लगाई जाएंगी। 8 ड्रॉप में से 4-4 ड्रॉप आपकी दोनों नॉस्ट्रिल में
डाली जाएंगी और बिना किसी पेन और सुई के आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर बात करते हैं पहले जो पैनिक क्रिएट हुआ था फर्स्ट वेव के दौरान, तो उस टाइम पे ना ही वैक्सीन हमारे पास थी और इतना ज़्यादा पैनिक मचा था। पहली बार ये बीमारी सामने आई थी तो हमें पता नहीं था कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था। लेकिन अभी ये केवल टेम्परेरी सिचुएशन है, बहुत ही जल्द इसका रिजोल्यूशन हो ही जाएगा, क्योंकि अभी चाइना से जो खबरें आ रही हैं तो थोड़ा मार्केट इतना पीक पे चल रही थी कि उसको करेक्ट होने का एक मौका मिल गया। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो हमारी मार्केट एज इट इज ऊपर ही जाने वाली है। इंडिया की ग्रोथ पे विश्वास करें और ईच डिप पे अगर आप फंडामेंटल शेयर में लगाए हुए हैं तो ईच डिप पे धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा खरीदते रहें और बेस्ट विशेस हम सभी के साथ हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईजिली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।